हेलो दोस्तों, रैंकर्स भी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी जो महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं वो है इंटरव्यू के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, अब पीटी जो था 68वीं का वो हो चुका है। उसके बाद बीपीएससी में चाहे ऑडिटर का इंटरव्यू हो, AAO का हो, CDPO का हो या फिर बीपीएससी 67 का हो, इंटरव्यू आप लोगों का जो है कि अब धीरे धीरे नज़दीक आने वाला है। मतलब रिजल्ट जारी होंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा। देखिए, अभी सुनिश्चित नहीं है कि किन बच्चों का जो है कि पीटी के मेंस के परिणाम में रिजल्ट होगा और इंटरव्यू की तैयारी किनको किनको करनी पड़ेगी। लेकिन एक तो आइडिया रफ आप लोग को लग ही जाता होगा कि जिन लोगों का DI बना है और अच्छे से आप लोग लिखे हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए मौका मिल सकता है। तो ऐसे में आप लोगों को तैयारी अभी से ही शुरू करना होगा। ठीक है, पहली नंबर बात। देखिए, इंटरव्यू में क्यों हम कह रहे हैं कि अभी से तैयारी करना बेहतर रहेगा, क्योंकि आप जब तैयारी करते हैं ना तो इसका मूल उद्देश्य होता है आपको सिलेक्शन पाना। ठीक है, जो मूल उद्देश्य क्या है, सिलेक्शन पाना है। और इंटरव्यू में 120 अंक आपको निर्धारित है। ठीक है, और 120 अंक में जो है आपको यहाँ पर अगर देखें तो बोर्ड के द्वारा जो अंक दिया जाता है वो किसी को आपको 50 और किसी को 90 भी दिया जा रहा है। और इस बीच में भी अंक रह रहे हैं, किसी के 55, किसी के 65, किसी के 70, किसी के 75। तो कोई तो निर्णायक बिंदु होगा जिसके आधार पर बोर्ड जो है कि अंक निर्धारित करती है कि किस बच्चे का क्या अंक दिया जाए। निश्चित रूप से यह एक प्रशासक को परखने की एक शैली है जिसमें कि इंटरव्यू के माध्यम से हम तय कर पाते हैं कि उस व्यक्ति में प्रशासनिक दक्षता है या नहीं है। तो इस संदर्भ में हम पहले भी वीडियो लाते रहे हैं समय समय पे। हम एक ही बात बोलेंगे कि आपको जो है ना तैयारी को थोड़ा व्यापक ढंग से करना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपका मेंस में रिजल्ट होता है तो उसके बाद इस बार पैनल ज़्यादा बैठेंगे और जब पैनल ज़्यादा होगा तो निश्चित रूप से इंटरव्यू का जो गैप है टाइम का वो कम हो जाएगा। तो ऐसे में आप सभी लोगों को तैयारी अभी से ही शुरू कर देनी है। जिन लोगों को जुड़ना है हम लोगों से जुड़ सकते हैं। मैं पहले ही इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको जो है फाइनल रिजल्ट से बाहर कर सकती है। इंटरव्यू के नंबर काफ़ी डिसाइडिंग होने वाले हैं क्योंकि काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है मेंस में। और समझिए कि मेंस में आप 10 नंबर लीड लेके आए और इंटरव्यू में आप 20 नंबर पिछड़ गए तो आपका फाइनल सिलेक्शन क्या होगा, आप फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो इंटरव्यू एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इसके लिए हम लोगों को तैयारी क्या करना है, व्यापक संदर्भ में करना है। और हम उन सभी आयामों को पर काम करेंगे जो इंटरव्यू के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। मैं आपको पहले भी बताया हूं कि इंटरव्यू के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन हैं। पहला तो आपका है आपका व्यक्तिगत परिचय। व्यक्तिगत परिचय में क्या है, आपने मैट्रिक कहाँ से किया, इंटर कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। अगर छोटा परिवार है तो उससे प्रश्न, बड़ा परिवार है तो उससे प्रश्न, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जिला आधारित प्रश्न, क्या क्या आपके ज़िले में रिसोर्स हैं, तो ये आपके व्यक्तिगत प्रश्न हैं। फिर आपको आपके राज्य से संबंधित प्रश्न, बिहार के लिए डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इससे संबंधित प्रश्न, ये सभी प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिया है उससे भी आपको बोर्ड कोशिश करता है कि आपसे तारतम्यता स्थापित करने के लिए कि आपको उस विषय की थोड़ी समझ है या नहीं है, ये तो परखती ही है, लेकिन साथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बोर्ड जांचना चाहती है। उसके बाद बोर्ड आपसे क्या करता है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण समसामयिक प्रवृत्ति के प्रश्न
बोर्ड करता है, जिससे वह आपको जांचने का प्रयास करता है कि इस व्यक्ति में प्रशासनिक दक्षता है या नहीं। हो सकता है वो धार्मिक विवाद से जुड़ा हुआ प्रश्न कर दे बोर्ड आपको, हो सकता है किसी पार्टी के विचारधारा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कर दे, हो सकता है आपको प्रशासनिक मापदंड पे क्वेश्चन कर दे, हो सकता है आपको प्रशासनिक जो जिम्मेदारियां हैं उसको आप किस ढंग से हैंडल कर सकते हैं, इसके संदर्भ में निर्णय आप किस प्रकार ले सकते हैं, इससे संबंधित बोर्ड आपको प्रश्न कर दे। और ऐसे प्रश्नों में आपको सावधानी से उत्तर देना है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि अगर आप में निर्णय क्षमता बेहतर नहीं है तो फिर आप एक योग्य प्रशासक नहीं हैं। तो इसीलिए आज महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम बात करेंगे। और देखिए, इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इसको लेकर प्रेशराइज नहीं होना है। मैं बार बार कहता हूँ, क्या वजह है कि रैंकर्स व्यू के बच्चे इंटरव्यू में बेहतर अंक पाते हैं? क्या हम लोग के पास कोई जादुई छड़ी है? नहीं, हम लोग उनसे संवाद करते हैं, उनके अंदर प्रशासनिक स्किल को मापते हैं और जो कमियां होती है उसे बताने का प्रयास करते हैं, उसमें सुधार का प्रयास करते हैं, और ये प्रक्रिया नियमित चलती है। और निश्चित रूप से जब आपके व्यक्तित्व में प्रशासनिक गुण आ जाएंगे, प्रशासनिक झलक आ जाएगा, तो आप में इंटरव्यू में जो स्किल डेवलप होगा उसके आधार पर बोर्ड आपको बेहतर अंक देने के लिए विवश हो जाएगी। ठीक है, मैं विवश बोल रहा हूँ, शब्द का चयन देख लीजिए कि विवश हो जाती है बोर्ड। वो चाहती है कि एक योग्य प्रशासक का हम चयन करें। बोर्ड कभी पक्षपात नहीं करती है इंटरव्यू के दौरान। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर पक्षपात हो गया, ये हो गया। आप में कुछ ना कुछ कमी तो जरूर रही होगी। आप चाहे धार्मिक प्रश्नों पे कुछ गलत आप उत्तर दे दिए होंगे, जातिगत कुछ प्रश्न ऐसे किए गए होंगे, गलत उत्तर दे दिए होंगे, संवैधानिक मापदंडों पर आपने उत्तर नहीं दिया होगा, ये गड़बड़ियाँ होती है। तो आज हम कुछ प्रश्न लेंगे जो कि चर्चा में हैं हाल के दिनों में, और उस पर प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं और आपको कैसे उसका व्यवस्थित उत्तर देना है, इस संदर्भ में अभी बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखिए, अभी राहुल गांधी कुछ दिन पहले एक यात्रा पे निकले हुए थे। ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा। इस यात्रा को लेकर तरह तरह की बातें कही गई। कोई लोग इस पे प्रश्न उठा रहे थे, क्या भारत अभी तक जुड़ा हुआ नहीं है? भारत जोड़ो यात्रा का मतलब क्या है? देखिए, ऐसा जब प्रश्न बोर्ड के द्वारा किया जाए, हो सकता है आपसे भी प्रश्न पूछ दे कि भारत जोड़ो यात्रा का तात्पर्य क्या है। क्या लगता है आपको कि बीजेपी के द्वारा जो सरकार वर्तमान में संचालित एनडीए सरकार है, वो भारत को तोड़ने का काम कर रही है? बिल्कुल ऐसे प्रश्न में सावधान हो जाइए। ठीक है, ये प्रश्न निर्णायक होने वाले हैं और आपके जो बिहेव है उसको भी बोर्ड उस समय देख रहा होता है। आपको बिल्कुल बोलना है कि सर ये एक पार्टी की विचारधारा है और ये पार्टी की एक यात्रा है। चूँकि वो विपक्षी दल हैं तो उनको अगर ऐसा लगता है तो वो इस यात्रा को कर रहे हैं। आपके कोई निजी विचार जो हों उसको आप कभी भी बोर्ड में उत्तर देते हुए शामिल ना करें। पहली नंबर शर्त ये है। ठीक है, बच के निकलना है, एकदम सीधे सीधे बोलना है। ये एक पार्टी की यात्रा है, ठीक है, और जिसमें उस पार्टी के कार्यकर्ता उस विचारधारा को अगर कोई लोग मान रहे हैं तो वो उसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, मेरा व्यक्तिगत मत इसमें इस संदर्भ में कोई नहीं है, उसमें देने का प्रयास ही नहीं कीजिएगा। ठीक है, व्यक्तिगत अगर पूछा जाए कि आपको क्या लगता है इंडिविजुअल, तो आप बोलिएगा कि सर मैं इस संदर्भ में कोई व्यक्तिगत विचार नहीं रखता हूँ। फिर अगला क्वेश्चन अगर आता है, बागेश्वर धाम मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा है। तो बागेश्वर धाम मुद्दा क्या है आप तो जान ही रहे होंगे। एक बाबा हैं, वो बोलते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ
और मैं सामने वाले व्यक्ति के अंदर जो चल रहा है, जो उसकी गतिविधियां चल रही है, जो समस्या चल रही है, उसको मैं खुद जान जाता हूं और उसका निदान कर सकता हूं। और ये शक्ति मुझे ईश्वरीय शक्ति है और हनुमान जी के चूंकि हम भक्त हैं तो ये शक्ति मुझे प्राप्त हुई है। देखिए, ऐसा जब प्रश्न होना तो बिल्कुल सावधान हो जाना है, क्योंकि एक धार्मिक मुद्दे से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए ना सपोर्ट आप करेंगे बागेश्वर जी का, बागेश्वर धाम का। ठीक है, आप सीधे बोलेंगे सर ये मुद्दा चर्चा में जरूर है और इसको लेकर जो विवाद है, इसको लेकर न्यायालय जो है कोई कदम उठा सकती है, या फिर जो है फिर पूछा जाएगा एक जागरूक नागरिक हैं आप, आपको क्या लगता है? तो आपको बोलना है कि सर ये आस्था का मुद्दा है, कुछ लोग अगर आस्था रखते हैं, हालांकि ये इस मुद्दे पर जो है कि जांच की जा सकती है और ये प्रोसेस जो है कि किसके पास है, अगर ये मामला न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय या फिर सरकार इसको देखे। ठीक है, इसमें आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं पढ़ना है। मैं बार बार बोलता हूँ, इंटरव्यू में अगर आप बोर्ड के प्रश्नों के जाल में फंस गए तो फिर एक क्वेश्चन डिसाइड कर देगा कि आपको किस रेंज में रखा जाए, 90 रेंज में या 50 के रेंज। अब देखिए, पठान मूवी काफ़ी चर्चा में रहा और इसको लेकर विवाद भी हुए। ठीक है, और उसमें रंग को लेकर विवाद था कि भगवा रंग को पहनकर जो है कि उसमें डांस किया गया है। तो इससे जोड़ते हुए भी प्रश्न बोर्ड आपको प्रश्न उठा सकती है कि क्या इसमें आपको लगता है कि एक विशेष धर्म को जानबूझकर इसमें जो है कि उस धर्म के प्रति जो है कि कहीं ना कहीं गलत मानसिकता का चित्रण किया गया है। तो जब ऐसा प्रश्न बोर्ड पूछे तो आपको बोलना है सीधे कि सर ये जांच का विषय है, और अगर उस मामले पर निदान हो चुका होगा तो आपको बता देना है कि इस जो दृश्य था उसमें जो है उसको कट करने का आदेश दिया गया सेंसर बोर्ड के द्वारा और उसको हटा लिया गया है और विवाद समाप्त हो चुका है। देखिए, कोई भी प्रश्न हो, जैसे तुर्की में अभी देखे होंगे कि डिजास्टर हुआ, भूकंप आए, तो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, भारत उसमें मदद कर रहा है। भारत ने अभी देखे होंगे कि गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया है। क्या कारण है? तो सबसे बड़ा कारण यह है कि गेहूं का मूल्य जो है कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और गेहूं का अगर जो है कि स्टॉक भारत में ही कम जाएगा तो हम निर्यात को क्या करेंगे, रोक देंगे। जब गेहूं के निर्यात पर रोक लगा तो आप देखे होंगे कि आटा, ठीक है, आटा का निर्यात भी बढ़ गया था, गेहूं से बनाया हुआ आटा, तो उस पर भी सरकार क्या कर दी, बाद में चलकर रोक लगा दी। तो जो भी प्रश्न हैं निर्णय जातिगत जनगणना, बिहार में बहुत हॉट क्वेश्चन है और बहुत संभावना है कि आप लोगों से पूछा जाए। हम लोगों ने देखा कि इस प्रश्न को ESI के इंटरव्यू में लगातार पूछे गए। अब संभावना है आप लोगों से भी ये प्रश्न पूछा जाए कि जातिगत जनगणना सही है या गलत है। तो बिल्कुल, चूंकि यह राज्य सरकार का निर्णय है और राज्य सरकार के आप कर्मचारी होने वाले हैं, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा कि जातिगत जनगणना सही है। अब बोर्ड ऐसे आपको काउंटर क्वेश्चन भी कर सकता है कि क्या आपको नहीं लगता कि जातिगत जनगणना होने के बाद जो जातिगत आंकड़े आएंगे उसका राजनीतिक दुरुपयोग संभव है? तो आपको इससे इनकार कर देना है। सर यह एक आशंका हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल जवाब, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई रखना है। ठीक है, और थोड़ी बहुत तो दिक्कत हर किसी को होती है, वो तो जुनून है, देखिए मानवीय बिहेवियर है वो उसमें, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को गिरने नहीं देना है। तो इस तरह से आपको और व्यापक और विशद विश्लेषण हम लोग करेंगे। अभी तो थोड़ा जो है कि अभी शुरुआत है, फिर धीरे धीरे हम लोग हर एक मुद्दे पर, हर एक एंगल से, जातिगत जनगणना पे 20-21 प्रकार से प्रश्न हो सकते हैं, चर्चा करेंगे और चर्चाओं का दौर चलता रहेगा। इसलिए जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं पूरी निष्ठा के साथ, रैंकर्स भी आप लोगों के साथ खड़ी होगी, और आप लोगों को अभी रजिस्ट्रेशन कराना है हमारे यहाँ, क्योंकि देखिए
उस समय भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, 200 लड़के 150 लड़कों, और उस समय जो समस्या होती है, इसी के लिए हम लोगों ने ये काम किया है कि पहले से ही बच्चों को अब तैयार करवाया जाए। तो जिन लोगों को जुड़ना है, हम लोगों के फ़ोन नंबर पे 7004291557 या फिर 8709537366 पे आप लोग को कॉल करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है, और कोशिश कीजिए कि 1 से 2 दिनों में सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्लास जब चलेगा, आप चीज़ों को समझे रहेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफ़ी हाई रहेगा। और निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इंटरव्यू में पिछले 3 बार से बीपीएससी में जो है सबसे ज़्यादा अंक इंटरव्यू में पाने वाले छात्र अगर हमारे संस्थान से रहे हैं, तो उसके पीछे एक ही कारण है कि हम लोगों ने उनकी कमियों को दूर किया, और जिस तरह से हम लोगों ने उनको गाइड किया उसको उन्होंने फॉलो किया, और ये परिणाम जो है, जो अंक आए हैं, इनमें जो है उनकी भूमिका रही है, और सहयोगात्मक भूमिका संस्थान की जरूर रही है। तो ठीक है, सभी लोग जुड़िए, और जुड़कर हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारी संस्थान आपकी उम्मीदों पर खड़ी उतरेगी। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।